guys, welcome back to my channel. So guys, this is another pick a card reading and मैं लेके आई हूँ. The topic is what you will be known for. और आप किस चीज़ के लिए जाने जाएंगे, आप में क्या ऐसा डिफरेंट होगा और लोगों से, क्या चीज़ आपको औरों से अलग करेगी, किस चीज़ के लिए आप फेमस होंगे. वी विल एक्सप्लोर ऑल दैट इन दिस रीडिंग. सो ये 3 पाइल है गाइस, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से. यू कैन सी मॉन्क हियर. एंड पाइल 1 है बुरा ना बोलो, पाइल 2 है बुरा ना सुनो, एंड पाइल 3 है बुरा ना देखो. सो क्यूट. सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ एज पर योर इंट्यूशन. अपनी मन की आंखों से, अपने दिल की आंखों से चूज़ करिए. एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल गाइस. हेलो माय पाइल नंबर 1. सो लेट्स सी आप किस चीज़ के लिए जाने जाएंगे, किस चीज़ के लिए फेमस होंगे, एंड क्या चीज़ आपको लोगों से अलग करेगी. वी विल एक्सप्लोर ऑल दैट इस रीडिंग में. ठीक है. सो आई विल शफल कार्ड्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर माई पाइल नंबर 1. व्हाट इज़ दैट एंजल माई पाइल नंबर 1 विल बी नोन फॉर? प्लीज़ हेल्प मी. सो दिस इज़ द कार्ड. रिवर्स पे है 8 of cups. This is Knight of Swords. This is 7 of Swords. This is 8 of, wow, this is 8 and this is 8. Okay. 8 of Wands, 9 of Cups. Wow, the Hanged Man. Queen of Wands. Okay. And the deck is 2 of Cups. Guys, मुझे आपकी जो एनर्जी काफ़ी मिक्स लग रही है. आप लोग बहुत चीज़ों के लिए, अलग चीज़ों के लिए जाने चाहेंगे. आप एक ऐसे इंसान हो जो एक स्पेसिफिक फील्ड में या फिर एक स्पेसिफिक काम में नहीं रहेंगे. आप अलग अलग चीज़ करेंगे अपनी लाइफ में, मल्टीपल चीज़ें करेंगे. काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होंगे अपने काम को लेके एंड अपने थॉट्स को लेके. सो जैसे जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में आते जाएंगे, आप अपने एक्शंस, रिएक्शंस इस तरीके से चेंज करते हुए दिख रहे हैं. एंड गाइस, आप लोगों में से बहुत लोग चाहते हैं फेमस होना. बहुत लोग चाहते हैं कि एक कुछ स्पेसिफिक ड्रीम है आपका. फेमस बेसिकली मुझे होना ज़्यादातर दिख रहा है कि, या फिर एक अलग एक आइडेंटिटी बनाना, ऊंचाई तक जाना. बहुत आप ड्रीम भी देखते हैं, मतलब ड्रीमी और आई वुड से मैनिफेस्ट आप काफ़ी कर रहे हैं आजकल अपने उस गोल को कि मुझे ऐसा बनना है. मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे काम के लिए मुझे जाने. एंड इस चीज़ के लिए आप जो हो सकेगा, अगर नीडेड भी कि अपनी फैमिली से दूर होना है, आप दूर होंगे. आप अगर किसी के साथ, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पड़े, किसी ऐसे इंसान के साथ डील करना पड़े जिसे आप पसंद नहीं करते हो, आप वो भी करोगे. दैट्स व्हाट आई कैन सी. इसी को मैं बोल रही हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ों को करोगे. एंड जो अब तक आपके बहुत सारे चीज़ें थी ना, थॉट प्रोसेस थी, आई कैन सी वो आगे चल के चेंज हो रही है. ओके, यू विल फाइनली गेट वॉट यू हैव बिन विशिंग फॉर. एंड इट्स जब ये कार्ड आता है तो ये ज़रूर कार्ड होता है विश ग्रांटेड. तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे कि क्या आप विश ऐसा कर रहे हैं कि मुझे ये करना है. आपके अंदर बहुत पैशन है, बहुत सारी एनर्जी है. एरीज लियो सैजी मुझे बहुत हद तक दिख रहे हो. अगर आप एरीज लियो सैजी बाय योर डेट ऑफ बर्थ नहीं हो तो आपका असेंडेंट डिसेंडेंट ज़रूर होगा. मतलब फायरी एनर्जी आपके अंदर काफ़ी हद तक है, आपके एक्शंस में, आपकी सोच में. बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, आप थोड़े क्लोजली नेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहे हो. क्लोजली नेटेड एंड बहुत कम हो सकता है आपके लोग, फ्रेंड्स या नोन बहुत लिमिटेड हो जो आपको बहुत क्लोजली जानते हो. काफ़ी अगर हो सकता है 1-2, बट अदरवाइज यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा एस्पायर कर रहा है कि मुझे उस ऊंचाई पे जाना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, या फिर मुझे फेमस बनना है. मुझे बस फेमस बनना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे कैसे करना है. आई वॉन्ट टू अचीव दैट वन स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग.
एंड इसी के लिए काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास काफ़ी सॉर्ट्स एनर्जी भी रही है। आपके आसपास जो लोग हैं या फिर आपके नोन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी उनसे पटती नहीं है, बहुत कम एनर्जी मुझे कम दिख रही है आपके आसपास, सपोर्ट कम दिख रहा है आपके आसपास का। ये भी हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को, आपके सोच को, आपके ड्रीम को हर कोई इतने ओपनली नहीं समझ पाता या फिर ओपनली नहीं लेता जिस भी इन्वायरमेंट में आप हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी, बट यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू हैव बीन विशिंग फॉर। यू विल बी नोन फॉर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। यू वांट टू अचीव दैट गोल, एक टॉप पे जाना। यू वांट कि लोग आपको एडमायर करें, आपको प्यार करें आपके काम के लिए। आप चाहते हो सोशल मीडिया में आपकी फ़ोटोज़ फ्लोट हो या फिर आपका काम फ्लोट हो, आपके बारे में जाने। आप एक गोल आप सोच रहे हो बहुत टाइम से, बट वो पूरा नहीं हो रहा, बट दैट विल डेफिनेटली विल हैपन। एंड वो फर्स्ट स्टेप वो होगा जब आप अपने घर वालों से उनसे दूर जाओगे, जब आप एक अपने कंफर्ट जोन से, अगर मैं इन सिंपल वर्ड बोलूँ, अपने कंफर्ट जोन से आप जब जाओगे ना, तब आपको वो चीज़ मिलनी शुरू होगी, उसकी तरफ आपका एक पहला स्टेप होगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़, यू विल बी नोन, आपका दैट इज़ द जर्नी, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जब आपका ये जब जिस भी जैसे सिचुएशंस अप एंड डाउन से आप गुजरोगे, उसके बाद जब आपको वो एक कहते ना कि डील ब्रेकर या फिर एक किक मिलेगी या फिर एक आपका भाग्य खुलेगा, जब आपका भाग्य खुलेगा तो चीज़ें आपके हिसाब से इतनी सही तरीके से होगी। आपकी लव लाइफ में भी, आपके इमोशंस में भी बहुत हद तक बहुत अच्छा सुधार आएगा। आपके आसपास लोग इतना ज़्यादा आपको प्यार, आपको एडमायर करना शुरू हो जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वो इंसान है जिसने मुझे एक टाइम पे ये चीज़ बोली थी। आप ये सोचोगे मुड़ के, ठीक है। आप आई एम सो हैप्पी टू सी दैट गाइज। अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कब क्या होगा, ये डेफिनेट अभी यहाँ पे मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में 8 नंबर कुछ लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, कंडक्टर नंबर, किसी इंसान का 8 नंबर, आप घर पे किसी रहते हो उनका 8 नंबर, 8 आप गाड़ी का नंबर, कुछ ऐसा कुछ जिसमें 8 है। एंड दिस इज समथिंग आई कैन सी दैट यू आप उस जर्नी की तरफ आप जा रहे हो जिसपे वो ख़त्म करके अब एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मतलब 8 नंबर से आप 9 नंबर की तरफ, एंड उसके बाद आप अपनी विश फुलफिलमेंट ग्रांट कर रहे हो। तो आई कैन सी कि कुछ लोग तो अभी उस प्रोसेस में ही हैं, और ऐसा भी है कि आपको चीज़ें ना लाइफ में ईजिली कभी नहीं मिली है, बहुत स्ट्रगल, मेहनत काफ़ी करना पड़ा है, आपको फाइट करना पड़ा है जो आपको चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि जब आपको वो चीज़ मिली तो आपको वो मन ही नहीं करा कि यार फाइनली अब क्यों मिली है, इतनी लेट क्यों मिली है। तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी रही है, राइट। सो लेट मी शफल मोर कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 1 की किस चीज़ के लिए मेरे पाइल नंबर 1 फेमस होंगे, नोन होंगे। Wow, the Empress, it's a growth card। आप ज़रूर बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि इट्स अ मैसेज की जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे थे, जस्ट बी रेडी विद व्हाट यू हैव बीन वांटिंग फॉर। देखो, अगर आप उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो, गिर नहीं रहे हो, फेल नहीं हो रहे हो, देन देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। बट अगर आप उस प्रोसेस में हो कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, देन देयर इज मेजर चांसेस कि आप उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि मैं फेमस हूँ, मैं नोन हूँ, मुझे मिले, आई कैन सी दैट इज हैपनिंग एंड कमिंग सून। एंड आप मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप कोई ऐसा नया आइडिया ले आके आओगे। आप बहुत क्रिएटिव हो, नंबर 1 पाइल नंबर 1, आप काफ़ी क्रिएटिव हो बाय नेचर, बाय एक्शंस, बाय आइडियाज़। आपके आइडियाज़ बहुत फ्लोट होते हैं, आप बहुत यूनिक हो विद द आइडियाज़। अगर आप कुछ नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हो, करने की कोशिश करो ना, आप काफ़ी नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो किसी भी फील्ड में।
बी इट मॉडलिंग, बी इट मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ नया क्रिएट करना, एनी क्रिएटिव थिंग दैट यू वांट टू, राइटिंग, एनी थिंग दैट यू वांट टू गेट इनटू इट, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप कुछ नया ज़रूर क्रिएट करोगे एंड उसी क्रिएटिविटी से कुछ एक नई पहचान से एक नया चीज़ को आप जन्म दोगे और उसी चीज़ से आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। So that is what I can clearly see for you. So next special message, let me see for my pile number 1 कि क्या है, what they will be known for and famous for, my pile number 1. Oh wow guys, this is a confirmation, prosperity lies ahead, कि आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलने वाली है। आपको बस अब जस्ट हार मत मानिए, हार्डवर्क करते रहिए, फोकस रहिए एंड जस्ट वेट टू रिसीव इट। अगर आप कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, आई कैन सी दैट कि सून दैट इज हैपनिंग। You will be known for creating something new identity, new idea, new something, providing employment also. लोगों को employment भी later on आप provide करोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनके घर में हेल्प करोगे, आप करते हुए दिख रहे हो। समाज सेवा भी आगे करोगे आप उस चीज़ की वजह से। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है हंसी भी आ रही होगी कि हाँ क्या मेरी तो सिचुएशन, अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहाँ आ जाएगा, अभी कहाँ आ जाएगा। मुझे ये वाइब आ रही है गाइस। अपने आप पे मत हंसो, अपनी उस प्रॉस्पेरिटी पे, उस अबंडेंस पे जो आती हुई दिख रही है उस पे मत हंसो। इनफैक्ट उस पर काम करो, सोचो कि क्या ऐसा है, मैं तो क्रिएटिव इंसान हूँ, ज़रूर ये बिलीव करो, आप हो, एक्चुअली हो। क्या ऐसा चीज़ आप क्रिएटिव करना चाहते हो, क्या चीज़ करना चाहते हो, अंदर झांक के देखो। अंदर आपका कुछ का, मुझे क्रिएटिविटी कुछ का मर चुका है मन। आप अंदर मतलब एकदम ख़त्म हो रहे हो कि भाई बस फेलियर लॉस, मुझे कुछ नहीं मिला है। लर्न लास्ट कार्ड गाइस फॉर यू, मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1. क्लाउड्स। दिस इज अ कंफर्मेशन अगेन गाइस दैट आपको प्लीज उस जो भंवर में, आप नेगेटिविटी के भंवर में, कुछ लोग जो फंसे पड़े हैं और उनको ये विश्वास नहीं हो रहा, शायद उनको कनेक्ट भी नहीं हो रहा होगा कि यार ये कुछ चीज़ें तो कनेक्टेड है बट कुछ तो मुझे नहीं लग रहा कनेक्टेड है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो, प्लीज बिलीव इन इट। भगवान क्या है? विश्वास। दैट्स इट। एनर्जी एक विश्वास पे आधारित है हमारी। उसी के लिए आपको अपने आप पे विश्वास करना ज़रूरी है, वापस उठना ज़रूरी है। जो चीज़ आपने अधूरी छोड़ी थी पहले, जो चीज़ आपने जो आइडियाज़ आपके अधूरे रह गए थे, वो शायद लोगों ने फॉलो कर लिए और वो सक्सेस पा गए। कम ऑन, गेट अप। आइडियाज़ आएंगे ज़रूर, कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी फॉर माई पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट का, वुड लव टू नो गाइस। थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। बहुत सारे मैसेजेस आए, अगर आपसे कनेक्ट हुआ प्लीज़ ज़रूर मैसेज लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो माई पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ये प्यारे से क्यूट से, पता बुरा ना सुनो। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए क्या मैसेज है, व्हाट यू विल बी नोन फॉर एंड फेमस फॉर। क्या मैसेज है ऐसा आपके लिए आगे आने वाले टाइम में। पाइल नंबर 2, काफ़ी भारी एनर्जी मुझे फील हो रही है। पाइल नंबर 2, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपका दिमाग काफ़ी हद तक सोच के थक चुका है। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे शफल करते हुए ही। It is such a beautiful card, but आपकी हालत ऐसी क्यों हो रखी है? Let me see, Page of Swords. You will be known for, आप एक सीरियसली बताओ तो समाज से हटकर
कुछ ऐसी चीज़ आप ऐसा करो कि जो एक मिथ होती है ना लोगों की, मिथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारा अभी भी बहुत लव मैरिजेस हो रहे हैं, बट फिर भी कास्ट को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं। अगर आप किसी भी फैमिली से, जैसे मीन की मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास या लोअर क्लास, बट देर आर मैनी मैनी फैमिलीज, मैनी थिंकिंग लाइक दैट कि अदर क्लास में नहीं होना या फिर लोअर क्लास अपर क्लास बहुत है। आप ऐसे इंसान हो जो ये मिथ बाउंड्रीज वो तोड़ोगे और अपने लिमिट्स में होके जितनी भी बाउंड्रीज है आपके आसपास की वो तोड़ोगे। और बहुत मुझे मैच्योर एनर्जी लग रही है गाइस। पॉइंट नंबर 2, आप ओल्ड सोल हो, एक्चुअली एक ओल्ड सोल हो। और जो ओल्ड सोल होता है ना, काफ़ी भरा हुआ सोल होता है, इसलिए मुझे बड़ी भारी एनर्जी फील हो रही थी, क्योंकि पास कर्मा का सोल, पास कर्मा की चीज़ें होती है आपके अंदर। एंड आप कभी भी मतलब है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्शंस आपने कभी नहीं लिए होंगे। आप सोचते होंगे, काफ़ी चीज़ें सोचते होंगे, सोचते काफ़ी हैं आप, लोगों के लिए काफ़ी सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि उसको हर्ट ना हो जाए, इसको हर्ट ना हो जाए, क्या करूँ, कैसे करूँ। आप पे काफ़ी एक्शंस लोगों की इमोशंस पे आधारित होते हैं, राइट। मुझे यहाँ पे ज़रूर पता है बहुत चीज़ें दिख रही है ऐसी कि आपके समाज सेवा काफ़ी हद तक है आपके लाइफ पाथ में, काफ़ी हद तक है। आप बहुत सारी चीज़ें आपको भी नहीं पता कि मुझे इस लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट आप बस करे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं जैसे जीना है। एंड यू विल डेफिनेटली बी नोन फॉर बीइंग अ लीडर। आप एक्चुअली नेचुरल बॉर्न लीडर हो। एक नंबर 1 मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि नंबर 1 सूर्य देव आपके ऊपर काफ़ी हद तक उनकी कृपा है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, जो भारी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो कोशिश करिए आप सूर्यदेव को जरूर जल दें। तो जो भी आपको पता, आप अगर आगे चल के अगर आपने नोटिस भी किया होगा, जो भी चीज़ होती है आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी रिस्पॉन्सिबल भी ठहराते हो। चाहे अगर आप किसी के इमोशंस के लिए, कोई भी आपसे टकरा जाता है, आपसे बात हो जाती है, तो आप उसको अपना मानना शुरू कर देते हो, आपको उससे क्लोज मानना शुरू कर देते हो। और ऐसा होता है फिर बाद में कि वो शायद आपसे इंसान इतना क्लोज ही नहीं था, आपको बुरा फील होता है। आप मुझे, यू विल बी नोन फॉर नॉट डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग ब्लाइंडली। आप उस चीज के लिए जाने जाओगे जो इंसान अलग कर रहा है एकदम। उसके थ्रू ऑल्सो आपके पास लोग आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और आप एक इतने अच्छे लिसनर होगे। मैं आपकी लाइफ पाथ बता रही हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि अभी आप कर रहे हो, आप यू विल बी नोन फॉर, दिस इज योर फ्यूचर दैट आई कैन सी। पॉइंट नंबर 2, वेरी मच आप इतने अच्छे लिसनर होंगे कि लोग कोई भी आके आपके पास पूरा दिल खाली कर देगा। काउंसलिंग करते हुए दिख रहे हो, लोगों की मदद करते हुए दिख रहे, इमोशनली बहुत बहुत हद तक लोगों के अंदर प्यार बांटते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है कि उस प्यार को बांटने में भी आपके अंदर का प्यार, जो आप इमोशंस अपने लिए खत्म फील करते हो कहीं ना कहीं, वो आपके अंदर वापस आ जाए। क्या आप में से कुछ लोगों का कोई प्यार अधूरा रह गया? पता नहीं, ये मैसेज आ रहा है गाइस, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि ये जो प्यार अधूरा रह गया, इसी अधूरे प्यार की वजह से ये जो चीज़ आपके अंदर आई है, सोसाइटी से अलग करने की चीज़ें, कुछ ऐसा नया पाथ कर लेने की चीज़ें जिसपे जो एक्चुअली सोसाइटी की ज़रूरत है। अब अपनी आवाज़ उठाओगे, आप ऐसे इंसान हो कि किसी लोगों के प्यार के लिए, किसी के छोटे भद्दे जो मिथ है और जो हम ब्लाइंडली फॉलो करते आए हैं, बहुत लोग हम सब फॉलो करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट आप ऐसी नोटिस करते हो कि चीज़ें, और इसी चीज़ से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आप आगे चल के इस चीज़ से काफ़ी हद तक फेम भी पाओगे। फेम एक होता ना, कितने रेडियस में
आप फेम पाना चाहते हो और किस रेडियस में आप फेम को समझते हो। एक होता है वर्ल्ड वाइड, एक होता है नेशनली, और एक होता है कि अपने ही लोगों में, अपनी सोसाइटी में, कुछ स्पेसिफिक रेडियस में। इनिशियली आप मुझे स्पेसिफिक रेडियस में अपना फेम पाते हुए दिख रहे हो, एंड पहले तो आप अकेले होगे इस काम में, उसके साथ साथ आपके पास लोग आने शुरू हो जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड उससे आपको जो बूस्ट मिलेगा, वाओ, एंड आगे चल के आप इससे पैसे भी कमाओगे, सब आपको एक लीडर की तरह समझेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करोगे लोगों को। द एम्परर है, काफ़ी हद तक आपके रिसोर्सेज मुझे बहुत हद तक दिख रहे हैं कि हो सकता है कि पॉलिटिशियंस, ये दीज मीडिया एंड ऑल, वो आपके पास आए कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आपके सोर्सेज मुझे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, काफ़ी हद तक आपके पास बहुत हद तक काफ़ी सोर्सेज होंगे लोगों के, बड़े लोगों के, एंड उस सोर्सेस पे से आप कल्याण करोगे, उस सोर्सेस से आप और लोगों का हेल्प करोगे, एंड ये बहुत अच्छे कर्म है, बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी चीज़ के लिए आप मुझे दिख रहे हो पैदा होते हुए, इसी चीज़ के लिए आप दिख रहे हो कि लोगों की सेवा करते हुए। और ये जो बात है ना, ये आप एक्चुअली अपने आप चूज नहीं कर रहे हो, ये आपको मिल रही है, ये आपको मिली है, यह होना है आपके साथ, एंड आप उस टाइम पे, जब ये टाइम आएगा, यू विल नॉट बी लाइक कि मुझे फेमस होना है या फिर मुझे यहाँ जाना है, यू विल बी लाइक कि यार ये जो मिथ है ना, ये जो दुनिया में गलत चीजें हो रही है, मुझसे नहीं झेली जा रही, मुझे इन सब का खात्मा करना है, चाहे अकेले करो चाहे जैसे करो। आप सबसे पहले अकेले ही करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपके पास लोग आने शुरू होंगे, आप में कनेक्शंस बनेंगे, और उसी कनेक्शन से आप काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी चीज़ें आप करोगे। पाइल नंबर 2, मुझे काफ़ी मतलब अकेली एनर्जी भी काफ़ी फील हो रही है आपको, कहीं ना कहीं इन योर हार्ट आपको अकेला फील होता है क्या कुछ चीज़ों में? You are blessed with this. और बीच बीच में ना आप मुझे कुछ छोटे छोटे बिजनेस भी करते हुए दिख रहे हो आप, कि बिजनेस आप करोगे एंड ऑब्वियसली उससे पैसे भी जनरेट होंगे काफ़ी हद तक, सो देयर इज नो वरी इन टर्म्स ऑफ मनी आपकी लाइफ में आगे चल के। मनी तो फ्लो हो रहा है, होगा आगे, आपको प्रॉब्लम, आपको वरी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी आपकी लाइफ में। समाओ कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे आपकी जो बेसिक नीड्स रही हैं, आपकी जो फैमिली रही है, दे वर नॉट दैट पुअर, कभी मतलब इन सब से नहीं रही है, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं आप डीप डाउन आप खुश नहीं रहे हैं, आपको चीज़ें लोग ऐसे मिले हैं जिससे आपके थॉट प्रोसेस टकराए हैं, अपोज हुए हैं, बहस फाइट्स, सॉल्स एनर्जी, कहीं ना कहीं अगर फैमिली, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, लव वन या पार्टनर, कहीं ना कहीं आप अलग ही हो जाते थे क्राउड से। सो दिस इज व्हाट आई कैन strongly see for you. So let me shuffle other cards for you guys. Pile number 2, this is a very good work जो आप काम कर रहे हो for my pile number 2. वाओ, हैंगमैन का यही मतलब है यहाँ पे कि आप बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें तोड़ रहे हो, जो गलत है उसको अपोज करके तोड़ रहे हो, ये फांसी तोड़ रहे हो, दिख रही है आपको? Let me shuffle other card for my pile number 2. What is the message for my pile number 2? Have faith in your dreams. Have faith in what you believe very much. जिसमें चीज़ में आप बिलीव करते हो, जो आपको गलत लगता है ना, आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे क्यों गलत लगता है, औरों को क्यों नहीं लगता, कुछ गलत मुझ में तो नहीं है। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। नो, आप में कोई गलत नहीं है, आप कोई गलत नहीं हो, नॉट एट ऑल।
आपको बनाया भगवान ने अलग इसीलिए है, आप ओल्ड सोल, और हर जन्म में आपने ये अच्छे काम करे हैं, हर जन्म में। ओल्ड सोल का मतलब यही होता है कि आपके पास जन्म रहे हैं, पास बर्थ रहा है। फाइनल मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 2। अगेन द टावर, अगेन टूट रही है चीज़ें, फांसी तोड़ रहे हो। देखो अगेन यहाँ पे फांसी आई है, यहाँ पे एक रोप आया है, और ये बहुत हद तक और काफ़ी हद तक 1 नंबर अगेन मेरे सन वापस दिख रहा है आपको। सूर्य देव को अगर हो सके तो आप उनकी आराधना ज़रूर करिए, एंड काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर आपसे कनेक्ट हुआ हो, आपको मैसेज मिला हो, प्लीज़ फॉलो दिस एंड मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो मैं पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया है ये प्यारे से बुद्धा, बुरा ना देखो। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, व्हाट यू विल बी नोन फॉर, फेमस फॉर। माय पाइल नंबर 3 एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू गेट द मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 3। ओके, द वर्ल्ड। Oh God, this is such a beautiful message. आपको क्या चाहिए? Oh God. So we have King of Pentacles upright, 7 of Cups, the world, Page of Cups, 10 of Pentacles upright, 5 of Wands reverse में आया है which is very good, 9 of Swords आया है and 9 of Wands आया है, 9। एक साइकिल ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में पाइल नंबर 3, एंड नया साइकिल आता हुआ दिख रहा है। ये नया साइकिल काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। जो आपके जो ब्लॉकेजेस अब तक रहे हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यू विल बी फेमस गॉड, और आप ऐसे फेमस होंगे कि आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। फ्रीलांसिंग मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रही है। बिजनेस स्पेसिफिकली कुछ ऐसा जिससे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आप ट्रैवल करेंगे, वर्ल्ड में ट्रैवल करेंगे, बाहर ट्रैवल करेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, और ये चीज़ आपको ईजिली नहीं मिल रही है। बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्डशिप, अप्स एंड डाउन्स देख के मिल रही है। अपने लाइफ में आपने आज तक आपके आसपास आपके लोगों ने बहुत हर्ट किया है आपको। आपने जिस पे ज़्यादा विश्वास किया है उसी ने आपको धोखा भी दिया है। Guys, pile number 3, wow. So with the King of Pentacles, firstly I can see that कि आपको जो भी सिचुएशन आपकी अब तक रही है, बट आगे चल के यू आर समवन जिसको फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करोगे। एक होता ना कि फैमिली का मुखिया कौन है, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, डजेंट मैटर अभी राइट नाउ यू आर हाउस वाइफ और नॉट वर्किंग राइट नाउ, और आप मिडिल एज में हो या फिर आप अभी फैमिली को नहीं देख पा रहे हो, आपके पार्टनर देख रहे हैं, कुछ भी है सिचुएशन, आप यू विल बी नोन फॉर अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए। यू विल बी द वन जो सारी चीज़ें में अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को लग्जरियस चीज़ें प्रोवाइड करोगे। काफ़ी हद तक आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के लिए फेमस होऊंगा, मैं क्या ऐसा करूँगी, राइट? मुझे आप बहुत हद तक, काफ़ी हद तक कुछ टीवी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आई वुड से समथिंग विच इज़ लाइक जिसमें काफ़ी लोगों का अटेंशन रहेगा,
समथिंग एंटरटेनिंग, या फिर समथिंग जिसमें आप आपको लोगों का प्यार मिलेगा, बांटोगे भी, खुशियाँ बांटोगे, कुछ हंसाओगे आप, कुछ ऐसा करोगे जिस चीज़ से आपको उनका प्यार मिलेगा। राइटिंग करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव तो काफ़ी हद तक हो, आपका ब्रेन, आप काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान हो काफ़ी हद तक, और काम एनर्जी भी है आपके अंदर, काफ़ी काम एनर्जी है, इतनी काम एनर्जी कि शायद अपने फीलिंग्स, इमोशंस आप लोगों को या फिर अपने आसपास के लोगों को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से आप प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं। क्या आपके लाइफ में अभी काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आने वाले हैं, वेट करिए। और आपके लाइफ में काफ़ी मुझे अब्रॉड ट्रैवल्स भी दिख रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल्स और काम के लिए ट्रैवल्स दिख रहे हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर। कुछ ब्लॉकेजेस रहे हैं जो हट रहे हैं, अगेन मैं बोलूँगी हट रहे हैं। कोई आएगा ऐसा आपके लाइफ में ना जो आपके लिए लकी साबित होगा, तो आप जस्ट वॉच आउट फॉर दो साइंस कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ऐसा है। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए क्या पता वो हो जाए और आपको रियलाइज़ भी ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस चीज़ को वॉच आउट करने की ज़रूरत है। एंड यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव फॉर योर फैमिली, आई कैन सी। अगर आप अकेले भी हैं तब भी, बिकॉज आगे चल के यू विल बी, जो फैमिली क्रिएट करोगे आप, जो फैमिली आपके साथ होगी, दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड यू विल बी द वन जिसको आगे चल के ना, होता है ना कि मेरे दादा परदादा ये थे, हमारे पास ये चीज़ें होती थी, हम इतने अमीर हुआ करते थे। यू विल बी दैट दादा परदादा, दादी परदादी, आगे 2000 आई डोंट नो 20-50 साल बाद जो भी है, वो ये बोलेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स कि उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, उन्होंने ऐसा किया था, और इसीलिए हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़, इतनी चीज़ें हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, पाइल नंबर 3। सो let's gather more information for my pile number 3 कि क्या है, what you will be known for, and you will be very much known for आपके काम के लिए, मतलब जो आप क्रिएटिविटी से काम करोगे, जो मीडिया से रिलेटेड काम करोगे, और मीडिया के जो पीछे वाले लोग हैं उस पर भी अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर देर आर टाइम्स जो आप कंट्री को भी कुछ लोग अगर सर्व कर रहे हैं, अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं, उसमें भी, मतलब कोई भी फील्ड आप ऐसी जो चूज़ कर रहे हो जिसमें ऐसा नहीं है कि फेमस है, टीवी में आना है, डजेंट मैटर। पॉलिटिशियन होते हैं, या फिर जो कंट्री को सर्व करते होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी होता है, जो भी आप करोगे ना उस चीज़ के लिए आप जाने ज़रूर जाओगे। यू विल बी नोन फॉर वंस इन अ लाइफ। आपको आपकी फ़ोटोज़ और आपका काम फ्लोट ज़रूर होगा न्यूज़पेपर, मीडिया में। दैट्स व्हाट आई कैन सी। So let's gather more information for pile number 3, what they will be known for. The star! Oh my god, again the card which is famous. The star is the card जब आप एक स्टार, मतलब एक फ़ोटो पॉपअप होती है, न्यूज़ में आपकी बातें चल रही होती है, और बताया जाता है कि या दिस पर्सन हैज़ डन दिस थिंग फॉर दिस नेशन, या फिर इन्होंने ये काम किया, या फिर इनकी एक दिन में ये जो वीडियो है या फिर ये काम है इतनी वायरल हो चुकी है, एंड उससे आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री दैट आई टोल्ड यू। वाओ। सो दिस स्टार इज़ ऑल्सो आई कैन सी इज़ द कार्ड जो आप काफ़ी हद तक इस जो फेम को, इस काम को अपने सर पे चढ़ने नहीं दोगे। यू विल ऑलवेज बी ग्राउंडेड, अपने ज़मीन को, अपने पास को, अपने रियल अपने आप को आप कभी नहीं भूलोगे। आप ऐसे इंसान हो। एक होता ना कि चढ़ जाता है फेम या फिर पैसा अपने दिमाग में और आपके अंदर घमंड आ जाता है। यू आर नॉट सच पर्सन, पाइल नंबर 3। यू विल नेवर बी, यू कैन नॉट बी। लेट मी सी पाइल नंबर 3 के लिए व्हाट इज द मैसेज। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगेन पाइल नंबर 2 के लिए भी ये आया था। ऑलवेज जो भी आप कर रहे हो, जिस भी पोजीशन में हो, जो भी पोजीशन में हो, अगर आप इस पोजीशन में हो,
डजेंट मैटर, दिस इज़ अ साइकिल विच हैज़ टू ओवर, विच विल गेट ओवर। ये वेट ओवर होगा, ये रात ओवर होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कहीं पे फंसे पड़े हो, बार बार फेल हो रहे हो, डजेंट मैटर, दिस इज़ द लास्ट स्टेज, अंडरस्टैंड, दिस इज़ द लास्ट स्टेज फॉर दैट सक्सेस। Let's see, let's get the final message for pile number 3. What is that they need to know? They must know. Rider. Wow. This is the card of movement. This is the card of travel. तो आपकी किस्मत में ज़रूर है। बहुत लोग, नंबर 1, बहुत लोग आप में से आउट ऑफ इंडिया या फिर अप कंट्री, अब्रॉड, कहीं पे भी हो, आप वहाँ से एक ट्रैवल ज़रूर करे होंगे। ये अपने आप कार्ड आ गया। ओके, आई विल रीड दिस ऑल्सो। कहीं आपने ट्रैवल ज़रूर करा होगा, नहीं तो आपके लाइफ में ट्रैवल ज़रूर आ रहा है। बार बार ट्रैवल तो मुझे बार बार दिख रहा है, आपके लाइफ में ट्रैवल ज़रूर आ रहा है और अच्छा ट्रैवल आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। विद द फॉक्स आई विल जस्ट टेल यू दैट कि जैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ पीपल हु यू ट्रस्ट, बिकॉज बहुत लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे कि आपको रियलाइज़ ही नहीं पड़ेगा कि वो आपका दिल से आपका अच्छा चाहते हैं कि जैसे आपके मुंह पे अच्छे हैं। बिकॉज आपके लाइफ में अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके सिर्फ मुंह पे अच्छे हैं, आपके पीछे आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जस्ट बी अवेयर ऑफ दोज पीपल, ठीक है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, पाइल नंबर 3। ओह माय गॉड, मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। यू विल बी नोन फॉर, आई होप you get in touch with me whenever this come across. I hope मैं रीडिंग करती रहूँ, मैं वीडियोस बनाती रहूँ एंड आप मुझसे कनेक्टेड रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।